हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज मैं एक ऐसा स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ जो मिड कैप मल्टी बैगर स्टॉक है। एक बहुत अच्छे फंडामेंटल हैं, काफी अच्छा बिजनेस है, टेक्निकल्स में यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आती है और बहुत अच्छे लेवल पे जो है ये स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। मिड कैप मल्टीपैकर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई में जो है ये आने वाले टाइम में काफी अच्छा जो है रिटर्न जो है हमें यहाँ पे दे सकता है और काफी एक्सपेक्टेशन जो है मुझे इस स्टॉक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक। चलते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कार्बोरंडम शेयर की, कार्बोरंडम यूनिवर्सल स्टॉक की। कार्बोरंडम यूनिवर्सल जो कंपनी है उसकी ग्लोबली जो है इनकी रिकॉग्निशन है, काफी अच्छा एक रिकॉग्नाइज कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का बिजनेस है, फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों चीजें जो है यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, उसकी साइड पे चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीनर पे मैं आ गया हूँ। स्क्रीनर पे जाने के बाद में ये मुरुगप्पा जो ग्रुप है उसकी एक कंपनी है और इनका जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई के अंदर इनका हेड क्वार्टर है। इनके अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो चार जो है इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये कंपनी बनाती है, वो कि एब्रेसिव्स हो गए, इलेक्ट्रो मिनरल्स हो गए, इंडस्ट्रियल सेरेमिक्स हो गए, सुपर रिफैक्टरीज हो गए। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंपनी बनाती है। अब ये प्रोडक्ट्स हैं क्या, तो ये एब्रेसिव्स जो है वो तकरीबन जब पेंट वगैरह करते हैं तो उसमें रीजमाल वगैरह से घिसाई होती है उसको एक शार्पनेस देने के लिए, तो उसमें काम आते हैं। बाकी ये जो टाइल्स वगैरह होती हैं उसके अंदर जो है ये इंडस्ट्रियल जो सेरेमिक्स है उसके अंदर ये सारी चीजें काम आती है। इंडस्ट्री के अंदर जो सेरेमिक्स बनती हैं जो कि फायर रेजिस्टेंट होती हैं, वो सारी चीजें जो है एक हाईली प्रेशर्ड जो होती है वो टाइल्स होती हैं। तो ये इनका बिजनेस है। उसके अलावा अगर ये बाकी दो चीजों की बात की जाए तो इन्हीं से ये रिलेटेड जो है प्रोडक्ट है। बेसिकली ये इलेक्ट्रो जो मिनरल्स है ये एक रॉ मटेरियल है जो कि यूज आता है ये सेरेमिक्स और जो रेजमाल वगैरह बनता है इनके लिए। और ये सुपर रिफैक्टरीज जो है इसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, चलिए देख लेते हैं ये क्या चीज है। तो यहाँ पे सुपर रिफैक्टरीज जो है ये भी इट्स अ मटेरियल दैट रिटेन इट्स शेप एंड केमिकल आइडेंटिटी व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड इज यूज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस टू हीट। तो इसी से रिलेटेड जो कुछ आइटम है जो कि यूज आता है ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसी को बनाने में। तो ये इसके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं इनकी बात हो गई। और यहाँ पे जो इनका बिजनेस इंडिया में ही नहीं है, इनका यूनिवर्सली बिजनेस है। तकरीबन 50 प्लस जो कंट्रीज हैं उनके अंदर इनका एक्सपोर्ट्स का जो है वो काम होता है, एक्सपोर्ट ये कंपनी करती है। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं इनके। अगर अबाउट उसके अंदर जाके देखें तो ये मुरुगप्पा जो ग्रुप है जो कि चेन्नई में हेडक्वार्टर है, वो इनके जो मेन जो ओनर है उस ग्रुप की ये कंपनी है। उसके अलावा जॉइंट वेंचर में अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी जो विदेशी कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज है, उनके साथ में भी इनके जो है जॉइंट वेंचर्स हैं उनके थ्रू जो है वहां पे काम करती है ये। तो ये एक अगर देखिए जाए तो सीरिया इंडिया लिमिटेड जो है ये इंडियन कंपनी है जो कि जॉइंट वेंचर में यहाँ पे काम कर रही है। और यहाँ पे इन द सेंस बाहर भी इनका काम है, लेकिन ये जॉइंट वेंचर के अंदर जो मुरुगप्पा ग्रुप है उसके अंदर काम कर रही है। और जो बाकी की जो ये कंपनी है वो इनके साथ में इनका टाई अप है, तो उस तरीके से जो है चीजें यहाँ पे काम कर रही है। वर्ल्ड लीडर है एक तरीके से देखा जाए अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर। काफी इनके पास में इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर काफी वेराइटीज हैं। तो यहाँ पे बिजनेस ओवरऑल जो है काफी अच्छा बिजनेस यहाँ पे निकल के आता है। अब अगर इसके फंडामेंटल की बात की जाए तो स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं। और फंडामेंटल में जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक मिड कैप कंपनी है, तो मार्केट कैप इसका तकरीबन तकरीबन 16,724 करोड़ का है। अगर पीई की बात की जाए तो पीई यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके के पीई जो है बाकी कंपनीज के हैं उसके मुकाबले काफी एक अफोर्डेबल जो पीई है, एक सही पीई पे यहाँ पे जो है ये स्टॉक यहाँ पे नजर आता है। आरओसी 20% है, मैं 20% के ऊपर ही प्रीफर करता हूँ, तो इसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे डेट है, डेट जो इनके पास में है काफी कम है। हालांकि इनके पास में इतना कैश रिजर्व है कि ये कभी भी इसको जो पे कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने अपना जो मैनेजमेंट है उन्होंने टारगेट दिया है कि आने वाले 2 सालों के अंदर जो है ये टोटली जो है डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। लेकिन अभी भी नाम मात्र का डेट है। प्रमोटर होल्डिंग 42% है। शेयर प्लेस्ड है, वो भी कोई ज्यादा शेयर यहाँ पे प्लेस नहीं है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो डिविडेंड जो कंपनी वो भी ठीक ठाक देती है, बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है 881। लेकिन फिर भी जो है अभी जिस तरीके के अप ट्रेंड के अंदर है, जिस तरीके का मार्केट है, उस हिसाब से यहाँ पे जो है ये स्टॉक अच्छा खासा जो है मुझे यहाँ पे नजर आता है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए
तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो लाइफ टाइम हाई के रिजल्ट्स हैं, 845 करोड़ के जो सितंबर 2021 के थे। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस एक कंसिस्टेंट है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो वो भी अच्छा खासा निकल के आता है। अदर इनकम भी यहाँ पे कुछ है इनके पास में। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे निकल के आता है, और वो लाइफ टाइम हाई का नेट प्रॉफिट है जो कि यहाँ पे नजर आता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा कहता हूँ, भाव किस भाव पे अवेलेबल है उसको देखेंगे कि वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, नीचे है कि ऊपर है, वो सारे टेक्निकल में बात करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, सेल्स में डेटा काफी अच्छा है, लाइफ टाइम हाई का डेटा है। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज जरूर हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई का है। अगर अदर इनकम देखी जाए तो वो भी यहाँ पे अच्छी खासी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे लाइफ टाइम हाई का है। नेट प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई का है। सारी चीजें बढ़िया है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व जो है कॉन्टिन्यूसली एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, दैट इज अ गुड थिंग, और अच्छा खासा रिजर्व इनके पास में है। बोरोइंग की बात की जाए, 61 करोड़ की बोरोइंग है जो कि नाम मात्र है अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू देखी जाए, और 61 करोड़ की जो बोरोइंग है उसका भी इन्होंने टारगेट लिया है कि आने वाले 2 साल के अंदर जो है ये बोरोइंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी। दैट इज अ गुड पॉइंट। अगर यहाँ पे बात किया जाए इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट भी कॉन्टिन्यूसली कंपनी कर रही है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है। कैश फ्लो में डेटा पॉजिटिव में है, अच्छा डेटा है। अगर रेशियो की बात की जाए तो 20% एक कंसिस्टेंट रेशियो, तो कंसिस्टेंट जो है यहाँ पे जो है रिटर्न जो है कंपनी दे रही है। और यहाँ पे अगर और वो सारी चीजें जो है टेक्निकल में बताऊंगा कि किस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक है और क्यों इस तरीके के स्टॉक जो है वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। आरओसी 20% है, दैट इज गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंट होल्डिंग है। जो प्रमोटर्स है उनकी, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है थोड़ी, और डीआईएस ने भी जो है डीआईएस ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है उसी प्रोपोर्शन में। पब्लिक की भी कंसिस्टेंट होल्डिंग है। अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, कुछ बड़े प्लेयर भी हैं, उसके अलावा 1% से नीचे वाले प्लेयर भी होंगे, तो तकरीबन तकरीबन जो है 15 टू लाइक 14 टू 17% की होल्डिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में होगी। दैट इज क्वाइट गुड, नथिंग टू वरी अबाउट। ओवरऑल फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे फंडामेंटल जो है यहाँ पे नजर आते हैं, और बहुत अच्छे ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक है। उसके बारे में टेक्निकल्स में बात करते हैं, तो चलिए चलते टेक्निकल्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर जरूर करना अगर सारी चीज अच्छी लगती है तो, राइट। चलते हैं टेक्निकल्स में। टेक्निकल में देखेंगे किस तरीके की जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो अगर आप कंपनी का एक ट्रेंड देखिए, आप इसको बोलते हैं परफेक्ट अप ट्रेंड, और इसी तरीके से अगर डाउन में होता तो उसको बोलते हैं परफेक्ट डाउन ट्रेंड लॉन्ग टर्म में, राइट। लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी जो है 2021 के बाद में कॉन्टिन्यूसली जो है 2021 से थोड़ा सा पहले कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है, अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। अगर आप बात करेंगे 2021 की, तो स्टॉक जो है अगर यहाँ पे देखेंगे तो 231 रुपए का हुआ करता था, अभी स्टॉक 888, तकरीबन 4 गुना रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे जो है इस स्टॉक ने दिया है। जब इस तरीके के मिड कैप स्टॉक बहुत अच्छे फंडामेंटल हों और अगर मिले तो बिल्कुल जो है हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वापस से अपॉर्चुनिटी स्टॉक ने दी है। स्टॉक यहाँ पे नीचे करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद में तकरीबन इसने लो बनाया 814 का। लो बनाने के बाद में वापस से जो है अब ट्रेंड के अंदर ये वापस से ऊपर गया। अच्छी कैंडल्स बनी पिछले 2-3 दिनों के अंदर, और यहाँ पे वापस से मुझे लगता है ये उस ट्रेंड में जाने के लिए बिल्कुल बेकरार है, और वहां पे जरूर जाएगा। उस पर्टिकुलर लेवल को बहुत जल्दी हिट करेगा जो कि 1000 का लेवल है। अगर यहाँ से अगर रिटर्न देखा जाए 20 to 25% की जो रिटर्न है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर इस स्टॉक में मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर शॉर्ट टर्म में काम करना चाहें तो शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रखिए इसको। और ये जिस तरीके के इसने रिटर्न दिए हैं पिछले 1 सालों में, उससे भी काफी अच्छे रिटर्न आने वाले 5 सालों में ये आपको दे सकता है। दैट इज वाई आई कॉल दिस इज द मल्टी बैगर मिड कैप स्टॉक, राइट। तो ये बात हो गई इसकी। तो टेक्निकल्स में अब यहाँ पे जिस लेवल पे हालांकि अभी यहाँ पे है, वहां पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस, बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अभी यहाँ पे जो है इसका रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन जब यहाँ से एक बार निकलता है ये, तो निकलने के बाद में एक बहुत अच्छे ट्रेंड के अंदर वापस देखने को मिल सकता है, क्योंकि 50 और 100 को काटेगा। उसके बाद में जो है बहुत अच्छी रैली जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है यहाँ पे दिखा सकता है। तो अगर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई भी यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल आरएसआई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 45 का आरएसआई है, दैट इज गुड। बाइंग जोन के अंदर है, बेझिझक जो है इसके अंदर काम कर सकते हैं, चाहे कंजर्वेटिव बायर हैं, चाहे एग्रेसिव बायर हैं, किसी भी तरीके के बायर हैं, इस तरीके के स्टॉक को लेने की कभी मनाही नहीं है। हालांकि जब मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं तो मैं ये भी बोल रहा हूं कि इसके अंदर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस करें, उसके बाद में जो है इसके अंदर आप कोई डिसीजन ले। और
पर्सनली मैं कोई चीज़ कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अपना मेरे एनालिसिस से आप सीख सकते हैं और आप भी इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी करती है, डेट बिल्कुल नहीं है और जो बाकी डेट है उसको भी कंपनी रिड्यूस कर रही है, आने वाले 2 सालों में खत्म कर देगी। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। 50 प्लस जो कंट्रीज़ है उनमें एक्सपोर्ट इनका है। एक बहुत अच्छी इंडियन कंपनी है, उसी के साथ में गुड फंडामेंटल और टेक्निकल में बहुत अच्छे भाव पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो इसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके अंदर अपने हिसाब से जो है कुछ काम कर सकते हैं। तो ये हो गई आज की बात। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। 4-5 मैंने स्टॉक निकाले हैं, बहुत बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और मैं उनके डिटेल एनालिसिस जो है आने वाले 4-5 दिनों में लेके आऊँगा। बहुत अच्छे जो है ऐसे स्टॉक हैं जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। तो कल वापस मिलते हैं। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।